दोस्तों 17 सितंबर 2024 को जब हमारा जो टूर था, हमारे जो साथी थे, हम सभी रमन रेती, दंत भवन और उसके बाद यमुना तट पर माटी खाने के बाद जब हमने जाना था प्रयागराज को, तो हमें वहाँ से 3 बजे तक निकलना था। इसलिए हम वहाँ से निकल पड़े और हम पहुँच गए। उसी रात पूरी रात चलते रहे और सुबह पहुँचे हम प्रयागराज 5 बजे 6 बजे, और 6 बजे हमने प्रयागराज में स्नान किया। पूरी रात बारिश होती रही, बहुत ज़्यादा बारिश थी और संगम जो था वो चढ़ा हुआ था, काफ़ी पानी था। गवर्नमेंट ने किश्तियाँ रोक दी थी। फिर हमने वहाँ स्नान किया संगम में। बीच संगम तक किश्तियाँ जा नहीं रही थी, इसलिए लोग सभी दुनिया स्नान जो कर रही थी वो घाट पर ही कर रही थी। वहाँ हमने स्नान किया और सुबह वहाँ से स्नान करने के बाद वापस पहुँचे और हमारा नेक्स्ट टारगेट था, उसी दिन हमने पहुँचना था गया में 18 तारीख रात को। तो हम जब वहाँ से वापस आए, तो वापस आने के बाद हम सभी लोग ने सोचा कि गाड़ी में बैठ जाते हैं ताकि हम आगे के सफ़र को कवर करें। पूरी रात सोए भी नहीं थे। बस के सफ़र में सोया नहीं जाता इतना आसान, तो हमें थकान काफ़ी थी। हम सोचते थे कि चले कहीं रास्ते में रुकेंगे और कहीं आगे तो वहाँ खाना बनाएंगे। फिर हम चले, वहाँ से कोई लगभग हम 9 बजे वहाँ से चल पड़े। ये देखिए, आप देख रहे हो सारा। जब हम संगम से वापस आ रहे हैं, हम सीधा हम गाड़ी के पास पहुँचे और हमने अपनी गाड़ी मारिया। गाड़ी जो शिवा टूर एंड ट्रैवल्स की गाड़ी थी, अच्छी सुविधाजनक गाड़ी थी। इतनी मतलब कम सुविधा की भी नहीं थी, सुविधाजनक ही थी। हम उसमें बैठे और हम चल पड़े आगे गया की ओर। पूरा दिन हम चलते रहे। ये गाड़ी का देख लें आप, सारे यात्री गाड़ी में बैठे हुए हैं और भगवान का भजन करते हुए, क्योंकि हम सभी लोग ऐसे घूमने तो गए नहीं थे। हम तो पितृपक्ष मेला जो गया में लगता है, उसमें पिंडदान के लिए आए थे। प्रयागराज में स्नान करने के लिए आए थे। वृंदावन में सारे घूमने के लिए आए थे। ये पहले दिन का, दूसरे दिन का, तीसरे दिन का, ये चौथे दिन का आपको हाल बता रहा हूँ कि सफ़र में हमारा गुजरा। ये पूरा दिन ओनली प्रयागराज में स्नान किया और फिर हम चल पड़े। और जहाँ हमने बैठकर खाना खाया, इस होटल पर बैठकर रास्ते में वहाँ रुके और खाना खाया। इसके बाद हम दोबारा चल पड़े पूरा दिन। ये देखिए, अब मैं आपको रास्ते में यूपी में जो रास्ते आते हैं हमारे सफ़र में, उनके बारे में कहीं कहीं हम रुकते हैं और कहीं उस इलाके। ये देखिए सासाराम रोहतास बिहार में हम वहाँ रुके, वहाँ थोड़ी देर के लिए। और ये नदी है, बहुत बड़ी नदी है, शायद ये गंगा है दोबारा, जिसको हम पार कर रहे हैं। और अब हम जा रहे हैं बोध गया की ओर। गया स्नान जो पितृपक्ष में पिंडदान करना पड़ता है, वहाँ हम जाएंगे। जी, हम रात को पहुँच के कहाँ, लक्ष्मी रेस्टोरेंट में, जहाँ हमारा पड़ाव था, जहाँ हम रात को रुकना था। ये गाड़ियाँ देखो, टूरिस्ट की गाड़ियाँ, ये हमारी गाड़ी और ये बाकी गाड़ियाँ टूरिस्ट की लगी हुई हैं। हम जहाँ रुके, अब हम बताते हैं आपको जहाँ लक्ष्मी गेस्ट हाउस में क्या व्यवस्था थी, कैसी थी, उसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताते हैं। आइए देखते हैं। ये है लक्ष्मी गेस्ट हाउस और ये है इनका ये अंदर रिसेप्शन में, और ये रिसेप्शन में काउंटर जहाँ ये महिला बैठी हुई है। मैम, आपका लक्ष्मी क्या नाम है? लक्ष्मी गेस्ट हाउस। लक्ष्मी गेस्ट हाउस जहाँ गया में, बोध गया में, जहाँ काफ़ी आते हैं टूरिस्ट। हाँ, बहुत आते हैं। टूरिस्ट आते हैं। हाँ, हमारे इंडिया से और बाहर देश से हाँ, सब आते हैं। आपके तो आप फैसिलिटी क्या क्या देते हो? हमें यहाँ लॉजिंग और फूडिंग, रेस्टोरेंट सब करते हैं। सब करते हो? जी जी। कितना रूम्स है आपके पास? रूम मेरा है 17-18 रूम है।
AC नॉन AC सब है। 17-18 में 17। 17 रूम है और उसके बाद रेस्टोरेंट है, अच्छा, रेस्टोरेंट भी है, तो हॉल भी है। हॉल भी है। हाँ। हॉल भी है। ठीक है, तो आप क्या चार्जेस लेते हो यहाँ रूम का रूम का 1 नाइट का? हाँ, रूम 1 नाइट है 1000, नॉन AC 1000, 800 ऐसा करके है। उसके बाद फिर AC 1500, 1700, 1200 ऐसा कुछ रूम के हिसाब से है। मतलब रूम कोई छोटा है, थोड़ा बड़ा है। कोई बड़ा है। हाँ जी, कोई इस तरह से। ठीक है। इस कमरे में हम ठहरे थे, ये है वो कमरा जहाँ मेरे भाई सोए हैं। ये मैं भी जहाँ सोया हूँ और ये पूरा कमरा है। अच्छा है तो कमरा, इसमें हम 5 लोग थे एक कमरे में। अच्छी है, अच्छी सुविधा। ये अटैच्ड बाथरूम था। थैंक यू, धन्यवाद। ये था गया मैं पहली रात। कल हमें सुबह फल्गु घाट की ओर जाना था, पंडा पुष्कर नाथ जी के साथ मिलना था।